हिंदू समाज अब पूरी तरह संगठित और जागृत हो चुका है, इसलिए समाज को तोड़ने वाली विघटनकारी शक्तियां काफी परेशान हैं। अंग्रेज चले गए परंतु फूट डालो राज करो का फॉर्मूला यहाँ के नेताओं को दे गए। देश भर में आजकल हिंदू एकता को खंड खंड करने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। कोई रामचरितमानस को लेकर विघटन पैदा करने का प्रयास कर रहा है तो कोई भगवत गीता को लेकर। जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। रही सही कसर मोहन भागवत ने भी पूरी की। हालांकि आरएसएस एक बड़ा महत्वपूर्ण हिंदूवादी संगठन है, परंतु मोहन भागवत के अब तक कई बयान संदेह के घेरे में है। जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो कि गूगल से लेके हॉलीवुड तक छाई है भगवत गीता। क्या सारी बात है दोस्तों जानेंगे। वीडियो लेकर आया हूं मैं साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से और इस वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो के एंड में इस वीडियो के ऊपर जो मेरे विचार हैं वो मैं डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो आप जरूर कर लीजिए। हिंदू समाज अब पूरी तरह संगठित और जागृत हो चुका है, इसलिए समाज को तोड़ने वाली विघटनकारी शक्तियां काफी परेशान हैं। अंग्रेज चले गए परंतु फूट डालो राज करो का फॉर्मूला यहाँ के नेताओं को दे गए। देश भर में आजकल हिंदू एकता को खंड खंड करने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। कोई रामचरितमानस को लेकर विघटन पैदा करने का प्रयास कर रहा है तो कोई भगवत गीता को लेकर। जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। रही सही कसर मोहन भागवत ने भी पूरी की। हालांकि आरएसएस एक बड़ा महत्वपूर्ण हिंदूवादी संगठन है, परंतु मोहन भागवत के अब तक कई बयान संदेह के घेरे में है। जैसे कि मुसलमानों के बगैर हिंदुत्व अधूरा है, भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है, आदि कई प्रकार के बयान जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं और बेकार हैं। इनका ताजा बयान तो बेहद निंदनीय है। मोहन भागवत के अनुसार जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं। कुल मिलाकर एक वाक्य में कहें तो देश में जाति और धर्म को लेकर जो कुछ भी चल रहा है उसका एकमात्र उद्देश्य केवल हिंदुओं को तोड़ना है। एक तरफ भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेशों में हिंदू धर्म ग्रंथों का तकनीकी विकास किया जा रहा है ताकि हर कोई उन्हें अच्छे से समझ सके और लाभ उठा सके। जी हाँ दोस्तों, गूगल ने भगवत गीता को लेकर एक अनोखा ऐप तैयार किया है जिसकी क्या खूबियां हैं आप भी जानेंगे। साथ ही भगवत गीता के महान प्रशंसक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर एक फिल्म भी आ रही है। इस फिल्म का भगवत गीता से आखिर तगड़ा संबंध क्या है, यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। ऐसी खबरें हैं जिनसे एक वर्ग काफी परेशान है जो यह नहीं चाहता कि हिंदू धर्म ग्रंथ विकसित हो या पाश्चात्य देशों तक इतनी स्पीड से पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन। हिंदू धर्म ग्रंथ हमेशा से ही समस्त विश्व के लिए प्रेरणादायक रहे हैं। यदि पूछा जाए कि वह कौन सा ग्रंथ है जो आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण दे सकता है, वह कौन सा ग्रंथ है जो आपको किसी मोटिवेशनल टॉक से बेहतर प्रेरणा दे सकता है, तो इसका उत्तर तो बहुत प्रकार का मिल सकता है, परंतु बहुमत केवल एक ही पुस्तक को प्राप्त होगा और वह पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता। क्योंकि भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। सनातन धर्म पूरी तरह वैज्ञानिकता से भरा हुआ है और इसका प्रमाण स्वयं श्रीमद् भगवत गीता के सारांश और उसके प्रभाव में है। और इसी से प्रेरित होकर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी इसकी महिमा को बढ़ाने के लिए तैयार हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, गूगल इंडिया के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने गीता जीपीटी नामक एक ऐप बनाया है। यह ऐप आपके प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता के आधार पर देगा। यानी यह ऐप आपके जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिंता, क्रोध इत्यादि सभी तरीके के प्रश्नों का उत्तर देगा। गीता जीपीटी चैट बॉट आपको गीता में दिए गए सबसे प्रासंगिक श्लोक और विश्लेषण के साथ उत्तर प्रस्तुत करेगा। गीता जीपीटी पर आप देख पाएंगे कि चैट बॉट भगवान श्री कृष्ण की भांति आपसे पूछेगा कि अर्जुन मेरे दोस्त तुम्हें क्या परेशानी है। यहाँ पर आप जब अपनी कोई समस्या टाइप करेंगे तो उसका उत्तर भगवत गीता से दिया जाएगा। दोस्तों, इस ऐप में 1.20 लाख से अधिक प्रश्नों के उत्तर होने का दावा किया जा रहा है। यानी अब आधुनिक युवा पीढ़ी अपने जीवन से संबंधित समस्याओं का हल तो जानेगी ही, साथ ही भगवत गीता को सरलता से समझ भी सकेगी। भगवत गीता ने पूरे पाश्चात्य जगत में धमाल मचाया हुआ है। फिर चाहे कोई नेता हो या अभिनेता हो, कोई वैज्ञानिक हो या फिर पूरा हॉलीवुड, कोई भी इससे अछूता नहीं है। हॉलीवुड फिल्मों की बात आई है तो अगर आप हॉलीवुड फिल्में देखते होंगे तो क्रिस्टोफर नोलन को तो अवश्य जानते होंगे। इनकी फिल्में बहुत पॉपुलर होती हैं, चाहे वो विज्ञान हो, कुछ साइंस फिक्शन हो या फिर हिस्टोरिकल हो। और इस बार इन्होंने एक हिस्टोरिकल टॉपिक चुना है
जो कि इसी साल 2023 में रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर। इस फिल्म में पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज के प्रमुख अभिनेता सिलियन मर्फी अमेरिकी वैज्ञानिक एवं परमाणु बम के जनक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की भूमिका निभाएंगे। अब सवाल उठता है कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने ऐसा भी क्या किया जिसके कारण उन पर फिल्म बन रही है। तो दोस्तों इसका कारण है भगवत गीता से उनका प्रेम एवं गहरी आस्था। ओपेनहाइमर ने महाभारत और भगवत गीता का काफी गहनता से अध्ययन किया था और वे हिंदू धर्म शास्त्रों से बेहद प्रभावित थे। वेदों के बारे में उनका कहना था कि पाश्चात्य संस्कृति में वेदों की पहुंच इस सदी की सबसे कल्याणकारी घटना है। उन्होंने गीता के 3 प्रमुख श्लोकों द्वारा परमाणु बम को परिभाषित किया था, जिसमें पहला श्लोक था दिव्य सूर्य सहस्य भवे युग पदुत्थिताय सादृशीषा स्यादास्तस्य महात्मनः, अर्थात आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न होगा वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदस्य शायद ही हो। जब परमाणु बम का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले ही वह हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि महाभारत में किसी ऐसे अस्त्र का प्रयोग जरूर हुआ है जो कि बहुत ही विध्वंसक था। दोस्तों दूसरा श्लोक था कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रबद्धो लोकान समाहर तुम्हि प्रवत्ता ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यन्निकेषु योद्धा, अर्थात मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ और इस समय लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। अतः जो प्रतिपक्षी सेना के योद्धा हैं वे तेरे युद्ध न करने पर भी नहीं रहेंगे, इन सब का नाश हो जाएगा। इस तरह ओपेनहाइमर ने बताया था कि परमाणु बम से बहुत अधिक लोगों की मृत्यु होगी, दुनिया में विनाश ही विनाश होगा। ओपेनहाइमर ने आगे कहा कि बम विस्फोट से कुछ लोग प्रसन्न होंगे तो कुछ लोग दुखी होंगे, विलाप करेंगे, जबकि अधिकांश लोग तटस्थ रहेंगे। इस विनाश का जिम्मेदार खुद को मानते हुए वे दुखी हुए, परंतु तीसरे श्लोक द्वारा उन्होंने बताया कि उन्होंने भगवत गीता के कर्म सिद्धांत का प्रतिपालन किया है। एग्जैक्टली रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने क्या कहा था आप इस वीडियो में देखिए। Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. तीसरे श्लोक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने भगवत गीता के कर्म सिद्धांत का प्रतिपालन किया है और वह श्लोक था कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मात्र संगोत्सव कर्मणि, अर्थात तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तू कर्मों के फल हेतु मत हो, तेरी अकर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपनी डायरी में इन 3 श्लोकों सहित अपनी मनोस्थिति लिखी थी और परमाणु परीक्षण का कोड नेम इन्हीं 3 श्लोकों के आधार पर ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप ट्रिनिटी अर्थात त्रिदेव रखा था। आप इन सारी चीजों को गूगल भी कर सकते हैं। तत्कालीन अमेरिकी सरकार यह नहीं चाहती थी कि कोई और सभ्यता या संस्कृति आधुनिक परमाणु बम की अवधारणा का श्रेय ले जाए, इसलिए इस परीक्षण के नामकरण की सच्चाई ओपेनहाइमर से छुपाने को कहा था। परंतु जापान में परमाणु बम गिराए जाने के बाद ओपेनहाइमर ने स्वयं यह बात स्वीकार की थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि वर्ष 1933 में उन्होंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर भगवत गीता का पूरा अध्ययन किया और यहीं से उनके अंदर परमाणु बम बनाने की अवधारणा ने गहरा रूप लिया। ओपेनहाइमर के इस खुलासे के बाद भारी पैमाने पर महाभारत और गीता पर शोध किया गया। उन्हें इस बात पर बेहद आश्चर्य हुआ कि इन ग्रंथों में जिस ब्रह्मास्त्र नामक अस्त्र का वर्णन है, जिसके प्रयोग से कई हजारों लोग व अन्य वस्तुएं न केवल जल गईं बल्कि पिघल भी गईं, वह बिल्कुल परमाणु बम जैसा ही रहा होगा। ओपेनहाइमर का भगवत गीता पर इतना विश्वास था कि अपने दोस्तों को भी वह भगवत गीता पढ़ने की सलाह देते थे और अब यदि उन पर फिल्म बन रही है तो निश्चित ही उनके जीवन से जुड़ा यह महत्वपूर्ण प्रसंग फिल्म में अवश्य दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि इस फिल्म में न सिर्फ सिलियन मर्फी बल्कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर जो कि आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं, इसके साथ साथ जैक क्वेड, मैट डेमन, जोस हार्टनेट, डायनल ऑर्नोल्ड जैसे तमाम कलाकार नजर आएंगे। ये तो पहले से ही सबको पता है कि यह फिल्म रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अब देखना होगा कि इस फिल्म में भगवत गीता से जुड़ा उनका यह अध्याय कैसे दिखाया जाता है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों अभी आपने ये वीडियो देखा और यहाँ पर गीता के ऊपर रिसर्च हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक में जो गीता में जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं उनको ऑटोमेट किया जा रहा है, उनको कस्टमाइज किया जा रहा है ताकि लोगों को जो है वो अपने जो जीवन के प्रश्न हैं, जो उनके अंदर कभी डाउट हो जाता है, जब उनको सोल्यूशन नहीं मिलता किसी चीज का, और जब आप जो है वो कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं अपने जीवन में क्या स्टेप लूं, तो उन सब के सवालों के जवाब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप सब लोगों को मिलेंगे। दोस्तों भगवत गीता इस दुनिया के एक ऐसा ग्रंथ है जहां पे हर सवाल का जवाब दिया हुआ है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में पहुंचे और उनको लगा कि यार मेरे सामने जो लोग हैं वो मेरे अपने हैं, मुझे इनके ऊपर जो है वो वार नहीं करना चाहिए, मैं अपने ही लोगों को मारकर मुझे क्या मिलेगा, इन सब सवालों के जवाब जब अर्जुन के पास थे और अर्जुन ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया था, तब श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से उन्हें उनका कर्तव्य समझाया था। कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया
कहा कि हे अर्जुन, जो शांति के मार्ग थे, जो संधि के मार्ग थे, वो अब खत्म हो चुके हैं। हमने बहुत कोशिशें की, हमने दुर्योधन और उसके कुल के जो लोग थे उनको समझाने के बहुत प्रयास हम कर चुके हैं और हम उसमें निष्फल हो चुके हैं। हमने शांति के कितने प्रस्ताव दुर्योधन के पास भेजे कि अगर तुझे राज्य नहीं देना है मत दे, केवल 5 गांव ही दे दे, तब भी हम जो है वो आपको जो है वो कुछ नहीं बोलेंगे और हम उन 5 गांवों में जाकर बस जाएंगे। लेकिन दुर्योधन इतना दुष्ट था, उसने कहा मैं 5 गांव तो क्या, मैं 5 इंच तक जमीन इनको नहीं दूंगा, आप यहां से दफा हो जाओ। तो उस तरह से के भाव लेकर जब दुर्योधन ने बार बार अपमान किया, उनकी जो भार्या थी पांडवों की द्रौपदी, उसका भी अपमान किया गया भरी सभा में और सब चुप थे। इसी को अधर्म कहा जाता है, जब आप किसी दूसरे का हिस्सा मारकर और दूसरे का अपमान करते हो, अपने से जो अपने भाई बंधु हैं उनके जमीनों के हिस्सों को आप मारकर उनका अपमान करते हो, तो तब ये बोला जाता है कि अधर्म हुआ है। अधर्म का मतलब ही यही है। एक और चीज होती है, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर नजर रखना, वो है दूसरे की, लेकिन उसे अपना मानकर आप लोग ये समझते हो कि ये मेरी हो सकती है, ये मेरी है और मैं लड़ झगड़ कर इसको ले लूंगा, लेकिन एक्चुअल में वो आपकी नहीं है। ये दोनों ही चीजें हैं दोस्तों। एक तो जो अपना हिस्सा है वो आप लो, अगर आपको कोई नहीं दे रहा है तो आपको उसके लिए प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रॉपर प्रोसेस से चलना चाहिए। दूसरा होता है कि एक जो आपका नहीं है उसके ऊपर भी अपनी इच्छा जाहिर करना। ऐसे ही बहुत सारे झगड़े इस समाज में, इस दुनिया में जमीनों के लिए, जायदादों के लिए होते रहे दोस्तों, लेकिन यहां पर हमें यह समझना चाहिए उसके पीछे का जो कारण है उस तक जरूर जाना चाहिए। लोग पीछे के कारण तक नहीं जाते हैं, लोग सीधा ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब उन्हें मिलते हैं भगवत गीता में। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अब तुझे पीछे नहीं हटना है, तू युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुका है। अब इस युद्ध क्षेत्र में तेरा जो धर्म है, तेरा जो कर्म है, वो युद्ध करना है, तुझे बाकी चीजें नहीं सोचनी है। और मेरा जो सबसे फेवरेट है, जो भगवत गीता का श्लोक मैं आपको बताता हूं, वो मतलब इतना बढ़िया जो है, मैं अभी भगवत गीता लेके बैठा हूं, ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे। भगवत गीता हमेशा मेरे पास रहती है और जब भी मुझे कोई भी डाउट होता है तो मैं भगवत गीता को पढ़ता हूं। तो मेरा जो फेवरेट है वो ये है, जो कृष्ण ने समझाया अर्जुन को। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयत प्यो ना शोष्यति मारुता। तो इसका अर्थ यह है कि यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल इसको भिगो सकता है और ना वायु इसको सुखा सकती है। तो ये नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ये मेरा सबसे फेवरेट रहा है भगवत गीता में। इसमें कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि तू किसका शोक कर रहा है, तू इस शरीर के मारे जाने का शोक कर रहा है। ये तो शरीर है ही नहीं, ये तो एक आत्मा है और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। अब इसको मैं आपको लेमन लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपको ये समझाना चाहूंगा कि हमारा जो शरीर है किस चीज से बना हुआ है। एटम से। पंच तत्व तो है ही, अग्नि जल वायु पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश, ये तो है ही हमारे शरीर को बनाने के लिए। जल के बिना शरीर नहीं है, पृथ्वी तत्व के बिना शरीर नहीं है, अग्नि के बिना शरीर नहीं है। शरीर में अग्नि नहीं होगी, ठंडा पड़ जाएगा। हवा, वायु, अंतरिक्ष, स्पेस, आपके अंदर स्पेस भी है। इन सारी चीजों से, आपके अंदर और बाहर दोनों जगह स्पेस है, तो इन सारी चीजों से ही एक शरीर बनता है। और ये शरीर को बनाने के लिए जिन सूक्ष्म चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसको हम एटम बोलते हैं, उसी एटम को आप हर चीज में विद्यमान और व्याप्त देख सकते हो। उसी एटम से आपके आसपास की सारी चीजें बनी होती हैं और वही के अंदर भी। शरीर को अगर खत्म भी कर दिया जाए, शरीर को अगर जला भी दिया जाए, दफना भी दिया जाए, तो जो एटम है वो भी खत्म नहीं हो सकता है। उस एटम तत्व को ही आप आत्मा बोल सकते हो। आत्मा कोई रूह नहीं होती है, कोई भूत नहीं होता है, कोई पिशाच नहीं होता है। आत्मा तत्व जो है वो हर कण कण में व्याप्त है। तो इसीलिए कहा गया है कि हम परमात्मा का ही पार्ट हैं, हम उस परमपिता परमेश्वर का ही अंग हैं, हम उससे भिन्न नहीं हैं। क्रिएटर और क्रिएशन दो नहीं है। जब आप क्रिएटर को अलग समझोगे तो भेद हमेशा रहेंगे, आपका मन हमेशा डाउट में रहेगा। भगवत गीता के चैप्टर नंबर 11 में जब
अर्जुन को विराट रूप दिखाए थे श्री कृष्ण ने, तो उन्होंने जो इसका व्याख्यान किया हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाता हूँ कि यहाँ पर यह कहा गया है, जो चैप्टर नंबर 11 है उसका श्लोक नंबर 12 है, उसमें कहा गया है कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उसका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। ये कौन बता रहा है? ये जब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि अर्जुन को जो विराट स्वरूप श्री कृष्ण ने दिखाया है उस परम पुरुष का वो ऐसा स्वरूप है जिस व्याख्यान नहीं किया जा सकता। वो वैसा ही है कि जैसे आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। अब सोचिए, हमारा जो एक सन है, जो हमारा सूर्य है, हमारी ब्रह्मांड का जो पार्ट है, वो एक सूर्य से कितना प्रकाश होता है। अगर आप गर्मियों की दिनों की बात करें तो इतनी तेज, इतना हीट वहां से निकलती है, जबकि सूर्य हमारे इतना दूर है, जिसको कि हनुमान चालीसा में भी लिखा गया है, उसकी दूरी पूरा व्याख्यान किया गया है। तो हजारों सूर्य जब एक साथ उदय होते हैं वो आंखें देख नहीं सकती। आप अपने इस एक सूर्य को नहीं देख सकते हो। कभी भी आप देखना नंगी आंखों से या वैसे कभी देखना तो आप नहीं देख पाओगे उसको, एक टक होके नहीं देख पाओगे। सुबह सुबह जब वो सूर्य उदय होता है तब आप उसको थोड़ा देखते हो। लोग अर्घ भी चढ़ाते हैं, कहते हैं कि आंखों के लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि सूर्य से जो 7 रंग निकलते हैं वो पानी से छनकर हमारी आंखों तक गिरते हैं, तो उससे हमें एक ऊर्जा मिलती है शरीर के अंग पर। जब वो पानी से होते हुए सूर्य की किरणें सुबह सुबह के वक्त गिरती हैं, विटामिन डी बनती है। कैसे बनती है उसके लिए साइंटिफिक रिसर्च आप कीजिए, क्योंकि ये सनातन में जो चीजें हैं वो सब साइंटिफिक हैं। सूर्य को अर्घ कर देना कोई फिजूल का काम नहीं है, उसके पीछे एक साइंस छुपी हुई है। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि हजारों सूर्य जब एक साथ उदय होते हैं तो वैसा ही वो परम पुरुष है। अब यहाँ पर लोग क्या है, परम पुरुष और इन सब चीजों को एक एंटिटी मान लेते हैं, वो उसको एक मनुष्य जैसा कोई जीव मान लेते हैं। भगवान सर हमारे दिमाग में आता है कि यार ऊपर वाला है और नीचे वाला, ऐसा ऊपर वाला नीचे वाला का कंसेप्ट नहीं है दोस्तों। ऊपर वाला और नीचे वाला का कंसेप्ट नहीं है। ये पूरा विश्व जो है वो परम पुरुष है, वो परम शक्ति है, जिसको हम कभी देवी के रूप में पूजते हैं। हम अगर बोलते हैं दुर्गाए नमः, हम माता के रूप में भी पूजते हैं। ना तो वो स्त्री है ना वो पुरुष है, वो स्त्री और पुरुष से भी आगे की चीज है। तो इसको समझने की जरूरत है कि जब ये पूरा ब्रह्मांड, आप सोचो कि इस पूरे विश्व में हमारी गैलेक्सी किसी कोने में कोई ब्लैक होल है। कहते हैं हमारा जो सूर्य है वो हमारी गैलेक्सी के अंदर जो ब्लैक होल है वो चक्कर लगा रहा है। और ब्लैक होल क्या होता है पता है आपको? ब्लैक होल जो है वो ना जाने कितने ग्रहों को निगल लेता है, सूर्यों को निगल लेता है, लाइट को निगल लेता है। कहते हैं प्रकाश को भी नहीं छोड़ता वो ब्लैक होल। तभी तो नाम दिया गया, क्योंकि वो प्रकाश अगर कहीं से आ रहा होगा उसको भी अपने में समा लेता है। ग्रेविटेशनल फील्ड उसकी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो किसी भी चीज को नहीं छोड़ता है। और जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि से वो विराट स्वरूप दिखाया, अर्जुन के तो होश उड़ गए। अर्जुन को ऐसे लगा जैसे आकाश में हजारों सूर्य उदय हो गए हों। उसने देखा कि एक तरफ से हजारों जीव, हजारों ग्रह नक्षत्र जो है वो उस विराट पुरुष, मैं कृष्ण नहीं कहूंगा यहाँ पर, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कृष्ण ऐसे कैसे करते हैं, लेकिन उन्होंने दिव्य दृष्टि से उसको चीजों को दिखाया। मैं भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं उस दिव्य दृष्टि से। तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी इमेजिनेशंस में खो जाओ और वो दिव्य दृष्टि आपको मिल जाएगी। उस इमेजिनेशन में आप खो जाओ और वहां पर आप देखो कि एक परम पुरुष है, क्योंकि हम उस परमात्मा का ही पार्ट है। और ये पूरा ब्रह्मांड है। जब आप धरती से बाहर निकल के जाओगे और इस पूरी गैलेक्सी को आप ऊपर से देखिए कि गैलेक्सी में कैसे एक तरफ हमारा ब्रह्मांड है, एक तरफ देखो कितने सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं, ना जाने कितने सूर्य हैं, और एक ब्लैक होल है जो अपने आसपास की चीजों को निगलता जा रहा है, वो विराट पुरुष। और एक तरफ वो सृजन भी कर रहा है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र बन भी रहे हैं, उनमें ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, ब्रह्मांड बन रहे हैं, उसके मुख से ना जाने चीजें निकल रही हैं। एक मुख में जो है वो सारा ब्रह्मांड निगला जा रहा है, दूसरे मुख से वो क्रिएट भी कर रहा है ब्रह्मांड, हमारा क्रिएशन भी हो रही है। और ये चीज साइंटिस्ट ने जो है हमारे जो दूरबीनें लगाई हुई, टेलीस्कोप लगाए हुए हैं बड़े बड़े, जो हमारे सैटेलाइट्स के थ्रू हमारे धरती के आवरण के ऊपर जो घूम रहे हैं, उनमें वो चीजें लगी हुई है। और वहां से उन साइंटिस्ट उन चीजों को देखते हैं, धीरे धीरे आगे रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें गीता और इन सब चीजों में लिखी हुई चीजें हैं। आप इसको इमेजिन कीजिए कि वो इतना विराट स्वरूप दिखाया गया था अर्जुन को कि तू इनके मारे जाने का शौक कर रहा है। अगर तू युद्ध नहीं भी करेगा ना अर्जुन, अगर तू अभी युद्ध क्षेत्र में है, शांति के प्रस्ताव जब हम सारी चीजें कर चुके हैं, तब युद्ध क्षेत्र में आप अभी हो और अभी आपका कर्म, आपका धर्म जो है वो युद्ध करना है। इनसे युद्ध कर, इनके मरने का शोक मत कर। नैनम छिदंती शस्त्राणी, वो सब श्लोक उनको बताए गए कि तुम आत्मा तो मरती नहीं है, ये मरेंगे क्या, ये तो अमर है, ये तो शरीर थोड़ी है, ये तो आत्माएं हैं जो ऑलरेडी जो है वो खत्म हो जाएंगे अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे यार, ये तो जाएंगे। अब मैंने कुछ लोगों को सुना है, मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, कहते हैं अरे भगवान जब किसी के साथ अन्याय होता है तो भगवान उसको बचाने के लिए क्यों नहीं आते हैं। भगवान जो है, देखिए भगवान ने जो अन्याय करने वाला है उसको भी इस परम पुरुष ने ही
बनाया है, और जो अन्याय जिसके ऊपर हो रहा है उसको भी परम पुरुष ने ही बनाया है। तो जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है ना, उसको ये बोला है कि वो अपना कर्म कर, लेकिन वो अपना कर्म नहीं कर रहा है। आपके सामने मान लो शेर आ गया, जंगल में जा रहे हो, आपके सामने शेर आ गया, अब आपका कर्म क्या है? आपका कर्म क्या है? डरना कर्म है, या बोलना भगवान मेरे को बचा लो, ये कर्म है, या फिर उसका सामना करना आपका कर्म है? आपको पता है ये मेरे को खा जाएगा, ये मेरे को मार सकता है, मेरे से ज्यादा बलशाली है, तो आप कर्म जितना हो, इतनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से आप उससे लड़िए। क्या हो सकता है कि क्या पता वो मरी जाए। मैंने एक कहानी सुनी थी, कि कहानी नहीं थी एक्चुअली, रियल न्यूज थी, कि पहाड़ों में कोई स्त्री थी जिसका घर जो था गांव से थोड़ा सा अलग था, और रात में वो अपने मतलब आंगन में थी, वहां पर एकदम से टाइगर आ गया, और उसके हाथ में शायद नारियल का कुछ, वो नारियल के जो होते हैं ना का पेड़ होता है, तो नारियल जो डंडियां तोड़ के वो रखे होते हैं, तो वो था उसके हाथ। तो जैसे ही वो टाइगर आया, उसको ऊपर अटैक किया, उसने उस नारियल से आज पे वार किया, 1 2 3 बार किए, वो टाइगर गिर गया, और वो मार करती रही तब तक जो मर नहीं गया। और थोड़ी देर बाद आसपास का कोई आए तो उन्होंने बोला अरे मत मारी, तो मर गया ऑलरेडी। ये है वहां पर आपका कर्म क्या है? अपनी बेस्ट पॉसिबल जो एनर्जी है, उस एनर्जी से आपको उसका सामना करना है, ना कि परिस्थितियों से भागना है। यही जो है वो इस महान ग्रंथ में बताया गया है। यहाँ पर कोई जिहाद की बात नहीं की गई है, यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि अगर वो चीज आपकी नहीं है तो आप उसके ऊपर अपना क्लेम करो, अगर आपकी नहीं है तो आप उसके ऊपर क्लेम क्यों कर रहे हो? जिहाद तो क्या है? जिहाद की डेफिनेशन इन लोगों को पता ही नहीं है। जिहाद का मतलब यह है कि आप ये समझते हो कि पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह ने बनाई है, ये लोग काफिर हैं, ये लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप उनसे घृणा करने लग जाते हो कि यार ये तो अल्लाह से नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो मैं तो इनसे घृणा करूंगा, ये तो घृणा के पात्र हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, बड़ी ही डिटेल में मैंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताया है कि आप अपनी जो विचारधारा है उसको दूसरे के ऊपर थोप रहे हो, और दूसरा अगर आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है तो आप कह रहे हो तो काफिर है, उसको तो मार दो, उसको कत्ल कर दो, और फिर आप उसके अगेंस्ट में फिर उसको परेशान करो, उसको अपना जो रिलीजन फैलाने के लिए आपको जो आपके अल्लाह ने आज्ञाएं दी हुई हैं आप उनको फॉलो करो, है ना? तो आप बम लगा के फट जाओ कि भाई इसको तो मरना ही है तो काफिर है। ये है गलत, ये गलत। यहाँ पर धर्म नहीं है, ये धर्म है। धर्म वहां पर हो जहां पर आपका हक है, जो सर्वसम्मति से समाज वाले भी माने कि हाँ भाई आपका हक है। जब 50 लोग भी बोले कि हाँ भाई आपका हक है और आपको ये नहीं दे रहा है, ये अन्याय कर रहा है। रावण ने वही किया, कंस ने वही किया, दुर्योधन ने वही किया, और जो भी अधर्मी होता है उसके पापों जरूर मिलता है। आज के टाइम पे भी देख लो आप, तो सद्दाम हुसैन जो था उसको क्या हुआ? उसके पापों का दंड मिला कि नहीं मिला? बिन लादेन जो था जिसने के ट्विन टावर गिराए थे, उसको क्या उसके पापों का दंड मिला कि नहीं मिला? कसाब जो आया था हिंदुस्तान में, उसको उसके पापों का दंड मिला कि नहीं मिला? ऐसे धर्म के साथ रहोगे आपको सही रास्ते पे रहोगे, अधर्म के साथ होगे तो आप गलत रास्ते पे चले जाओगे। दोस्तों ये सारा वीडियो था, वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हो दोस्तों, यहीं पर वीडियो को विराम दे देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत ही कम लोग जो है वो लाइक करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहते हो कि हम आपके सामने इस तरह की नॉलेज को लाएं तो आप सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब जय हिंद, वंदे मातरम।